अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान नेवी के अंदर परमानेंट कमीशन के लिए पिन कैडेट की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। ये परमानेंट कमीशन है, 2026 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको तमाम तफसीलात बताई जाएंगी। आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके आपकी सिलेक्शन तक हर चीज़ की जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, यानी कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सिर्फ मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान इसमें अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। और मेल सिटीजन भी वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो एज है वो 16 1/2 से 21 ईयर्स तक है, यानी 16.5 से 21 साल के दरमियान आपकी एज लिमिट है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी के अंदर सर्विस दे रहे हैं, ऑलरेडी आप उसके अंदर किसी ऐसे ब्रांच के अंदर हैं या एरिया के अंदर हैं और अब आप पेन कैडेट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 17 से 23 साल के दरमियान है। यानी जो सर्विस वाले कैंडिडेट्स हैं वो 17 से 23 साल के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं, और जो सिविलियंस हैं वो 16.5 से 21 साल के दरमियान उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। और जो सिविलियंस हैं वो अनमैरिड हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड सिविलियंस इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद नाज़रीन हाइट है। हाइट आपकी मिनिमम 5.4 होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते। और इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी आपने पिन कैडेट के तौर पे अप्लाई करना है तो आपकी एजुकेशन कम से कम इंटर होनी चाहिए, यानी जो मैट्रिक और FSC है, O और A लेवल है, वो आपने 60% मार्क्स के साथ क्लियर किया हो। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये जो नीचे 3 ब्लू कलर के अंदर लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक कैटेगरी के आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। यानी आपने FSC के अंदर अगर फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने फिजिक्स, मैथ और स्टैटिक्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनके अलावा कोई और सब्जेक्ट रखा हुआ था अपने O और A लेवल के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी ये उन्होंने एक लिमिटेशन रख दी है कि अगर आपका ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन देखें तो 12 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2025 तक इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। अभी इस वीडियो में आगे आपको तमाम डिटेल बताई जाएंगी, यानी आगे और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। इसके बाद नाज़रीन इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर आपने पार्ट 2 के पेपर्स अभी दिए हुए हैं तो आप कैसे अप्लाई करें। तो आप पार्ट 1 की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 1 के अंदर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि जब आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो आप तकरीबन 60% मार्क्स ले आएंगे। एक ये चीज़, यानी FSC प्री इंजीनियरिंग आपने की है, पार्ट 1 की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने खुद ही यहाँ पे लिख दिया है कि लास्ट वाला ये पॉइंट है, आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। Pre-medical students may also apply provided they qualify additional mathematics in their FSC or A-level studies before 15th of March 2026। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने FSC प्री मेडिकल की हुई है लेकिन आप पेन कैडेट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन आपको मैथ का सब्जेक्ट पढ़ना होगा, मैथ का सब्जेक्ट आपको क्लियर करना होगा 60% मार्क्स के साथ। वो कब तक? आप 15 मार्च 2026 से पहले आपने मैथ का सब्जेक्ट अपनी स्टडीज के अंदर इंक्लूड करना है, उसके पेपर्स देने हैं। इसके बाद नाज़रीन अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो है सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप चाहें तो आप इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लें। सिलेक्शन प्रोसेस यानी आपका सारा जो प्रोसेस है, टेस्ट से लेके, अप्लाई से लेके आगे कहाँ तक आपकी सिलेक्शन तक, वो क्या होगा। सबसे पहले नाज़रीन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको हम टेस्टिंग भी कहते हैं, और इसके अंदर एक तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और दूसरा एकेडमिक टेस्ट होगा। यानी
ये एक ही टेस्ट इंक्लूड किया जाता है, समझा जाता है, एक ही जगह पे बैठ के ये टेस्ट होता है, लेकिन इसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट फिर एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका वर्बल और नॉन वर्बल इसके क्वेश्चंस होंगे, और एकेडमिक टेस्ट के अंदर इंग्लिश, मैथ या फिर फिजिक्स जो आपने रखा होगा, और जीके, ये 3 सब्जेक्ट होंगे, 4। और आपको ये अपना जो इनिशियल टेस्ट है इसको अच्छे से क्लियर करना होगा, यानी मेरिट पे आना होगा। फिर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी जो कैंडिडेट्स मेरिट पे आएंगे उन्हीं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जैसे आपका ये पहला टेस्ट हो गया, जो इनिशियल टेस्ट है जिसमें इंटेलिजेंस और आ जाता है एकेडमिक। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या है कि आपको रनिंग करवाई जाएगी 1 मील की, 1.6 किलोमीटर की, और 8 मिनट आपको दिए जाएंगे। फिर पुशअप करवाए जाएंगे, 15 रिपीटिशंस आपने करनी होंगी 2 मिनट के अंदर। फिर सिटअप्स होंगे, 15 रिपीटिशंस आपने करनी होंगी 2 मिनट के अंदर। चिन अप्स भी होंगे 3, लेकिन उसके लिए भी 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद नाज़रीन, अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके ये सारे टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी इशूड टू दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई, या फिर प्रीलिमिनरी मेडिकल इंटरव्यू एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी आपने पहले अपना जो इनिशियल टेस्ट है वो क्वालिफाई करना है, आपका जो मेडिकल है स्टार्ट वाला, और इनिशियल इंटरव्यू है, और ये जो मैंने आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बताया ये आपने क्लियर करना है। जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। फिर उन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद नाज़रीन मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका, आपकी फैमिली का, और उसके बाद आपको फैमिली अकोमोडेशन मिलेगी, यानी हाउस मिलेगा, रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, और आफ्टर मैरिज आपको और भी अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसके बाद नाज़रीन आपको जो विजिट करवाया जाएगा, कोर्सेज करवाए जाएंगे, असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी, उनके लिए आपको अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद अगला बेनिफिट ये है कि आपने अगर कोई एयर या फिर रेलवे के अंदर ट्रैवल करना है तो आपको 50% जो है वो कंसेशन मिलेगा। आप 50% जो पे है वो करेंगे तो आप एयर ट्रैवल भी कर सकते हैं, और अगर आपने कोई रेलवे सफ़र करना है तो भी आप 50% के साथ कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो आपको बेनिफिट मिलता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कि आपको सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलती है, यानी आपके बच्चों को बहरिया कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और वेरियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर आप अपने चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है उसको लेके जा सकते हैं। नाज़रीन, अब सबसे लास्ट वाली बात कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ये बात कह के हम वीडियो को क्लोज करते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने गूगल पे लिखना है पाक नेवी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे आपके पास पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली वेबसाइट को नोट डाउन कर लें, www.joinpaknavy.gov.pk। आप इसको गूगल पे लिखें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके ऊपर जाके आपने जो पेन कैडेट है उस वाले लिंक पे क्लिक करना है, यानी जहाँ पे पेन कैडेट लिखा हुआ है वहाँ पे जैसे ही आप अपना माउस रखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्राइटेरिया देखना है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है जो अभी आई हुई है इस जॉब की, या फिर आपने रजिस्टर करना है खुद को। तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके आगे सिंपल एक ही पेज है जिसपे आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें अप्लाई प्रोसेस नहीं है। तो जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन सारी पुट करेंगे तो लास्ट पे अप्लाई का बटन होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा।
اس میں بہت ہی جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم بھی خود سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی خود سلیکٹ کرنی ہے۔ انہوں نے آپ کو کوئی 10-12 دن دیے ہوں گے، ان میں سے آپ نے کوئی ایک دن سلیکٹ کرنا ہے جس دن آپ خود جا کے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، اور ٹیسٹ کا ٹائم بھی آپ کو وہ 3-4 ٹائم بتائیں گے جن میں سے آپ نے ایک ٹائم سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اور آپ نے اپنا سینٹر بھی خود سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ ساری انفارمیشن آپ پٹ کریں گے تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا، یعنی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔